फॉर्म से उस पर बातचीत होगी। सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ अहम बैठक बुलाई गई है। पश्चिम एशिया क्राइसिस और इकोनॉमी रिफॉर्म जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। सेशल्स से लौटने के बाद आज शाम सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस जंग की स्थिति बनी हुई थी और ऐसे में कई नुकसान भी आर्थिक तौर पर उठाने पड़े हैं। कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म किया जाए, क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, कैसे काम किया जा सकता है, कैसे इन चीजों को पटरी पर लाई जा सकती है, इसको लेकर के बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचिवों के साथ करेंगे। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा और एक खबर सहरसा से, जहां एक बार फिर से कई फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं और सॉल्वर गैंग ने कैसे काम किया उसका बड़ा खुलासा हुआ है। लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरोह अभ्यर्थियों से नौकरी दिलाने का झांसा देकर 6 लाख रुपए की मांग करता था। इसके लिए एडमिट कार्ड, मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र और ब्लैंक चेक भी जमा कराए जाते थे। सूचना के आधार पर शिवपुरी वार्ड 34 स्थित एक किराए के मकान में छापेमारी की गई, जहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कई अभ्यर्थियों के दस्तावेज, ब्लैंक चेक और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए। मोबाइल की जांच में व्हाट्सएप चैट, एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़े संदिग्ध संदेश मिले हैं। पूछताछ में मुख्य आरोपी ने साल 2020 से इस नेटवर्क के जरिए ठगी करने की बात स्वीकार की है। जांच में गिरोह का नेटवर्क सहरसा समेत कई जिलों तक फैले होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने बरियाही से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि पटना और किशनगंज में भी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में 12 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ BNS यानी कि बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हुई है। का नाम है चंदन कुमार। उसके घर पर हम लोगों ने छापामारी किया। वहाँ 2 चंदन कुमार मिले। इन दोनों के द्वारा जो है परीक्षा सेटिंग करने का सबूत मिला। उनके पास परीक्षार्थियों का प्रमाण पत्र, चेक बुक, पासबुक वगैरह जो था गिरवी रखा गया था। उनके मोबाइल में जो है परीक्षा के कुछ सेट का आंसर आया था, जो आंसर उन्होंने किसी दूसरे को भेजा था। इसके आधार पर जो है जो प्रदर्श को जब्त किया, मंगाया गया। अभी तक कुल 6 गिरफ्तारियां हुई है। ये 10 मोबाइल और कागजात वगैरह जो है ब्लैंक चेक जब्त किया गया है। एक सफल उद्भेदन माना जा सकता है और इसमें अभी और लोगों की गिरफ्तारी की संभावना। तो देखिए, ये खबर जहां बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरोह अभ्यर्थियों से नौकरी दिलाने का झांसा देकर 6 लाख रुपए की मांग करता था। बताया जा रहा है कि सूचना के आधार पर शिवपुरी वार्ड 34 स्थित एक किराए के मकान में छापेमारी की गई। और देखिए, पटना से बड़ी खबर है, जहां पर पांडव गिरोह का सरगना गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई हुई। वांटेड संजय सिंह गिरफ्तार किया गया है। पांडव गिरोह का सरगना संजय सिंह है। संजय सिंह की पत्नी ने वीडियो जारी किया है। ट्रेन से पति की गिरफ्तारी का दावा उसने किया है। पति के साथ कुछ अनहोनी ना हो, यह पुष्पा ने वीडियो जारी कर कहा है। मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। मेरा घर नीमा है। मैं दिल्ली से विक्रमशिला ट्रेन से जा रही थी, पटना जा रही थी। इसी बीच DRP पुलिस ने मेरे पति संजय कुमार को ले गए। जब मैं DRP पुलिस से पूछी तो उन्होंने कहा मेरे पति संजय कुमार को बीटा पुलिस पकड़ी है। मुझे शक है कि मेरे पति के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। और देखिए, जमुई से बड़ी खबर, जहां जमुई केवल रेलखंड पर परिचालन पर थोड़ा सा असर पड़ा है। बताया जा रहा है कि भलुई हाल्ट के पास ओवरहेड तार में खराबी आई थी, जिस वजह से जमुई किऊल रेलखंड के टाउन लाइन पर आवागमन प्रभावित हुआ है। तार के दुरुस्त होने के बाद परिचालन अब सामान्य हो चुका है। किऊल स्टेशन पर लगभग आधे घंटे तक ट्रेन खड़ी रही। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी रही।
तो जमुई से बड़ी खबर, जहां जमुई किऊल रेलखंड के टाउन लाइन पर आवागमन प्रभावित रहा। भलवी हॉल्ट के पास ओवरहेड तार में खराबी आई थी। हालांकि तार दुरुस्त किया गया, मौके पर टीम पहुंची हुई थी। वक्त थोड़ा जरूर लगा और किऊल स्टेशन पर लगभग आधे घंटे तक पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी रही। केसी कुंदन हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज 18 संवाददाता। केसी, क्या खराबी आई थी ओवरहेड तार में? जी, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार भलोही हाट के पास जो डाउन लाइन, जो जमुई और किऊल रेलखंड का डाउन लाइन का ओवरहेड तार से खराबी आई है। और जो जानकारी मिली है कि खराबी करंट नहीं आने के कारण जो ट्रेन का परिचालन रोक दिया गया था। लगभग 30 से 40 मिनट तक परिचालन प्रभावित रहा। बाद में जो ओवरहेड है वो तार को दुरुस्त कर दिया गया है और अब परिचालन शुरू हो गई है। और इस कारण वंदे भारत जो पटना से हावड़ा जाने वाली ट्रेन है लगभग आधे घंटे तक किऊल स्टेशन पर खड़ी रही। लेकिन अब ट्रेन अभी जमुई पहुंच गई है। थोड़ी जस्ट 5 मिनट पहले वो ट्रेन पहुंची है जमुई स्टेशन पर। और वही जो बक्सर से टाटा नगर जाने वाली सुपर एक्सप्रेस है वो भी कुछ देर तक मननपुर स्टेशन पर खड़ी रही। अब आवागमन सामान्य हो गया है और परिचालन शुरू हो गई। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। देखिए, छपरा के मकेर के गंडक नदी में कटाव को देखते हुए लगातार इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, प्रशासन इस पर काम कर रहा है। और इसी को देखते हुए डीएम ने मोर्चा जो है वो संभाल लिया है। सारण के डीएम खुद निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। अधिकारियों की रिपोर्ट पर निर्भर रहने के बजाय डीएम नाव से गंडक नदी क्षेत्र में पहुंचे और कटाव रोधी कार्यों की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई जगह काम अधूरा मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और बारिश से पहले सभी कार्य हर हाल में पूरा करने का निर्देश भी दिया। में यहाँ पे बाढ़ निरोधी काम चल रहा था लगातार बहुत दिनों से। ऑलमोस्ट 92% काम अभी कंप्लीट हो गया है। जहाँ अपस्ट्रीम में भी जो गंडक नदी की धारा है उसके मुंह पे भी जो इन लोगों ने काम किया है उसको एक और धारा क्रिएट करने का वो भी हम लोगों ने भी निरीक्षण किया है। यही निर्देश सभी को दिया है कि जल्दी हम लोग इस काम को कंप्लीट करें। ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है और हम लोग इसको टाइमलाइन के भीतर ही जल्दी करा लेंगे कंप्लीट, ताकि बाढ़ में इस बार किसी प्रकार की देखिए, बिहार के विकास की रफ्तार को बढ़ावा देने के लिए कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। करोड़ों की परियोजनाएं बिहार के लिए हैं, जहां पर सड़कों का जाल बिछना है, पुल बनने हैं और ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की दिशा में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठाया गया था। और इसी सिलसिले में ये तस्वीर सामने आई जब नितिन गडकरी और सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई थी। बता दें, कई विकास योजनाओं पर चर्चा हुई जिससे बिहार के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। केंद्र सरकार ने बिहार को कुल 53,000 करोड़ की परियोजना की स्वीकृति दी है, जिसमें 13 प्रमुख योजना शामिल है। करोड़ रुपया का जो सहमति दिया है, मैं हृदय से राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लाखों करोड़ों जनता आशान्वित थे कि उन्होंने तो इसमें सबसे पहले तो भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से माता सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम को जोड़ने वाले राम जानकी मार्ग जो कि मसरक से भिट्ठा मोड़, उसकी भी स्वीकृति दिए हैं। और एक्सप्रेसवे, कई एक्सप्रेसवे जैसे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे है, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे है, बोध गया राजगीर। ये कई तरह की एक बहुत ही जटिल समस्याएं कई वर्षों से था हमारा गंगटा जंगल से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि जंगल के चलते तो पूरा नक्सली प्रभावित इलाका भी था। तो उस पर भी विस्तार से सम्राट चौधरी हमारे मुख्यमंत्री जी एक एक विषय पर जानकारी गडकरी जी को दिए। कितनी बड़ी सौगात मानते हैं और कुल कितनी योजनाओं की स्वीकृति मिली है? देखिए, कल जो कुल 13 योजनाओं की स्वीकृति मिली है और लगभग 53,000 करोड़ की राशि का पूरा डीपीआर बना है। और इसी निमित्त एक और बड़ी उपलब्धि जो मिलने जा रही है, अभी आपने देखा होगा कि जेपी सेतु पथ जो बना है और फिर उसके बाद मुंगेर से सबौर, उसी तर्ज पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले भी कहा था। तो मुख्यमंत्री जी ने गडकरी जी को कहा कि नौगछिया के पास जो अभी विक्रमशिला सेतु 4 लेन बन रहा है, वहाँ पर जाह्नवी चौक से अगवानी घाट तक मैंने आग्रह किया था
लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, गडकरी जी को कहा कि इसको इसी तर्ज पर जो मुंगेर से सबौर बन रहा है, तो नॉर्थ साइड में, गंगा के नॉर्थ साइड में जहानवी चौक विक्रमशिला सेतु से पटना तक भाया अगवानी घाट तक, उसको भी सेतु पथ बनाया जाए, और इस पर भी गडकरी जी ने सहमति दी है। और देखिए बड़ी खबर पूर्णिया से है, जहां पर प्रसूता जो अस्पताल में भर्ती थी, डिलीवरी होनी थी, लेकिन उस दौरान एक बड़ी लापरवाही की जो घटना है वो सामने आई है, जहां प्रसूता की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लापरवाही के कारण उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। घटना शहर के सहायक खजांची थाना क्षेत्र के लाइन बाजार स्थित डॉक्टर निहारिका की क्लिनिक की है। घटना के बाद मृतक के पति ने कहा कि उनकी एक बच्चे को जन्म दिया, तब तक जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ थे, लेकिन अचानक सुबह 4 बजे के करीब बताया गया कि गुड़िया की मौत हो गई। इसके बाद सभी स्वास्थ्यकर्मी वहां से फरार हो गए। फोन किए डॉक्टर निहारिका रानी को, सुबह में बोला लेके आइए, लेके आए, यहाँ पे आकर के रूम दिया, एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद वो आई 11 बजे, सलाइन दी, सलाइन देने के बाद ऑपरेशन थिएटर दुखाई। 3:18 पे मेरा बाबू हुआ। बाबू को देखे, 1 घंटा के बाद उसको ओटी से निकालने के बाद सब चीज ठीक ठाक था। बीच में अचानक बोला कि तबीयत ज्यादा खराब है, बीपी लो हो रहा है। दवाई लिखा, दवाई ला के दिए। उसके बाद 1 घंटा के बाद फिर बोला सब चीज ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई घबराने का बात नहीं है। रात भर हम बैठे रहे, 2 नर्स थी, बोला कि सब है यहाँ पे। अचानक 4 बजे सुबह में सब गायब हो गया यहाँ से। फोन कर रहे हैं 4 बजे सुबह से, अभी तक कोई नहीं आया। और देखिए इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से, जहां नौबतपुर में फायरिंग हुई है और एक बच्ची के घायल होने की खबर है। अजवा बथानी गांव के पास से घटना हुई है। 2 पक्षों के विवाद के दौरान गोली चल गई। 12 साल की निभा कुमारी घायल है। पेट में गोली लगने से बच्ची घायल हो गई। निजी अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी है। 2 बाइक पर 5 युवक पहुंचे थे। कहासुनी के बाद से फायरिंग शुरू हुई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच और छापेमारी में जुटी हुई है। और देखिए इस बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां शादी समारोह में यहाँ पर फायरिंग की घटना हुई है। खबर है कि फायरिंग में 3 लोग को गोली लगी है। साहिबगंज के परसौनी जहांगीर की घटना है। बारात लगने के दौरान कई राउंड गोली चली है। टेंट संचालक सहित 3 को गोली लगी है। टेंट संचालक अनिल पासवान SKMCH में भर्ती है। नशे में 2 युवक पर फायरिंग का आरोप है। पुलिस को मौके से खोखा नहीं मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कटिहार से बड़ी खबर है, जहां पर नशा मुक्ति केंद्र के पास फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फायरिंग की घटना CCTV में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक ने मामूली विवाद के कारण गोली चलाई। केंद्र के संचालक ने बताया कि हाल के दिनों में ही नया टोला के बॉबी यादव ने यहां इलाज करवाया था। 4 महीना तक इलाज करवा चुके बॉबी यादव की शादी लगभग 15 दिन पहले हुई थी। इसी वजह से वो नशा मुक्ति केंद्र से बाहर गया हुआ था, लेकिन शादी के दिन ही वो फिर से नशा करने लगा। उसे फिर से वहां भर्ती कराया गया, लेकिन किसी बात को लेकर वो युवक से भिड़ गया और फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खाना खा रहे थे, तो खाना खा रहे थे, उसी समय में पहुंच गया तो डायरेक्ट उस लड़का पे जो है कि आके कॉलर तलर धर लिया। उसको बोलता है तुम मेरा पापा को क्या सिखाता है, बस हथियार निकाल लिया। तो हथियार निकाला तो हम उसको बचाने के चक्कर में जो एक बार हथियार उसका हाथ से गिर गया। अरे सर हम लोग खाना खा ही रहे थे, 3 बज के कुछ मिनट का बात है, ठीक है। तो एक लड़का है, यही बॉबी यादव नाम है, वो आए। सबसे पहले तो हम लोग का थाली में लात मारा, पूछे क्या हुआ, ऐसा हुआ। तो जिस लड़का पे उसका रिजर्वमेंट था सर, उसको उठाया, बहुत प्यार से उठाया। उसके बाद उस पर एक लप्पड़ चला दिया। उसके बाद अपना हथियार निकाल लिया। हथियार निकालने के बाद उस पर टान दिया। तो हम उसके आगे से हट नहीं रहे थे। हमको कहीं ना कहीं लग रहा था अगर हम लोग जो भी है अगर हटते हैं तो उनको सीधा चला देगा। तो हम उसके आगे से हट नहीं रहे थे। वो हमको डराने के कारण मेरे पैर के सामने गोली मारा था। इस सामने से गया, मेरा बगल से। अगली बड़ी खबर आरा से है, जहां पर सड़क का हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस सड़क हादसे के शिकार जो है वो बाइक सवार हुए हैं। खबर है कि
चरपोखरी थाना क्षेत्र के बांधगांव के सूर्य मंदिर के पास एक बेकाबू ट्रेलर ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने हंगामा करते हुए ट्रेलर में तोड़फोड़ की और पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें पुलिस जीप के शीशे टूट गए। लोगों का आरोप है कि नो एंट्री के बावजूद इस रास्ते में भारी वाहनों का परिचालन हो रहा है। बड़ी गाली का फिर भी बड़े बड़े अधिकारी लोग इसमें संलिप्त हैं, उनको बर्खास्त किया जाए और जल्द से जल्द हम लोग का जितना भी मुआवजा है सरकार के द्वारा और गाड़ी मालिक के द्वारा और जितना भी सहायता राशि हम लोग को दिया जाए जल्दी से। हम लोग ऐसे रोड नहीं छोड़ेंगे। पटना को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि पटना मेट्रो स्टेशन 2 ऐसे स्टेशन हैं जिनके बीच ये आवागमन शुरू हो जाएगा मेट्रो का, और इसको लेकर के अब लोगों को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था और ये इंतज़ार जो है वो पूरा होने जा रहा है। खबर ये है कि जो इस बार का चेन होगा वो मलाई पकड़ी मेट्रो स्टेशन बनकर जो तैयार हो चुका है और आईएसबीटी से मलाई पकड़ी तक 2 जुलाई से परिचालन शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका उद्घाटन करेंगे। बता दें कि आईएसबीटी 0 माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मलाई पकड़ी स्टेशन इसमें शामिल होंगे। मलाई पकड़ी तक मेट्रो का अधिकतम किराया 30 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि आईएसबीटी से भूतनाथ तक का किराया 15 रुपये लगेगा। सोमवार को पटना मेट्रो की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने समय से सभी काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वो एक और बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार है और 2 जुलाई को इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करने जा रहे हैं। इसके पहले मेट्रो का परिचालन शुरू किया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों के वजह से मलाही पकड़ी रेलवे स्टेशन का निर्माण पूरा नहीं हो सका था और काम शुरू नहीं हो सका था। लेकिन अब 2 तारीख को इसका उद्घाटन करना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल बड़ी समीक्षा बैठक की है और इस समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 2 तारीख से इस मेट्रो रेलवे स्टेशन से लेकर आईएसबीटी तक का जो परिचालन है मेट्रो का वो किया जाएगा। खासतौर पर मुख्यमंत्री ने कई निर्देश भी दिए हैं कि समय सीमा के अंदर तमाम जो मेट्रो की परियोजनाएं हैं उसे पूरा कर लिया जाए और दूसरी ओर लोगों को परेशानी कम हो मेट्रो निर्माण में, इसका भी खास ख्याल रखने का निर्देश दिया है। फिलहाल अभी आईएसबीटी 0 माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मलाही पकड़ी रेलवे स्टेशन होंगे और यह रेलवे स्टेशन भी बनकर पूरी तरीके से तैयार है। उद्घाटन के पहले अंदर जाने की इजाजत यहाँ नहीं है, लेकिन एक बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार को देंगे, पटना को देंगे। हालांकि परियोजना पहले से ये चल रही है, लेकिन चूंकि तकनीकी परेशानियों की वजह से इस मेट्रो स्टेशन को चालू नहीं किया गया था मलाही पकड़ी को, लेकिन अब 2 तारीख को उद्घाटन होना है, यह तय हो चुका है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसको लेकर घोषणा कर दी है। साथ ही साथ बाकी जगहों पर भी मेट्रो निर्माण को लेकर के कई निर्देश भी दिए हैं ताकि जल्द से जल्द मेट्रो का निर्माण बिहार में और खास करके पटना में पूरा हो सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। देखिए, रांची से बड़ी खबर, जहां से आज से राजधानी और पूरे झारखंड में जो एसआईआर अभियान है वो शुरू हो रहा है। बता दें कि अयोग्य मतदाता जिनको अब वोटर लिस्ट से बाहर करना है, योग्य मतदाता छूटे नहीं, इसकी भी पूरी कोशिश सरकार की तरफ से है। बता दें कि 30 जून से 29 जुलाई तक एसआईआर अभियान चलेगा। हर मतदाता को फॉर्म भरना होगा। बीएलओ आपके दरवाजे पर पहुंचेंगे। दस्तावेज केवल वहां मांगे जाएंगे जहां मैपिंग नहीं हुई है। अनमैप्ड मतदाताओं को ये फॉर्म भरना होगा। 11 दस्तावेजों में से कोई एक जमा आपको अपनी वैधता के लिए करना होगा। तो रांची समेत देश भर में, राज्य भर में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 30 जून से 29 जुलाई तक राज्य भर में एसआईआर को लेकर अभियान चलेगा। अब देखिए, कांग्रेस ने कहा है कि कोई भी पात्र मतदाता इसमें छूटना नहीं चाहिए। साथ ही जेएमएम ने कहा है कि एसआईआर पर पार्टी की पूरी नजर है। देखिए, झारखंड में औपचारिक रूप से एसआईआर शुरू हो रहा है और अब जो सरकार के कर्मचारी हैं चुनाव आयोग के निर्देश पर घरों पर जाएंगे और लोगों का नाम जो है जोड़ेंगे और लोगों का जिनका नाम नहीं है
उन्हें काटेंगे भी। ये एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है जो चुनाव आयोग समय समय पर कराता रहा है और विपक्ष को इस पर इसलिए आपत्ति होती है क्योंकि इससे घुसपैठियों के नाम कट जाते हैं, फर्जी वोटर्स के नाम कट जाते हैं जिनके सहारे वो चुनाव जीतता है। झारखंड में तो सत्ताधारी गठबंधन को बांग्लादेशी घुसपैठियों से कितना प्रेम है यह छिपा नहीं है। तो एसआईआर का झारखंड में बहुत बेसब्री से इंतजार यहाँ के मुसलमानों को भी है क्योंकि बाहर के बांग्लादेश के और रोहिंग्या मुसलमान उनका हक मारी कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से ना कटे, इसको लेके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और हमने लगभग 20,000 BLA2 की नियुक्ति भी की है ताकि वो लोगों के संपर्क में रहें और जो भी इस तरह की मंशा है तो उसको हम लोग दूर करें और सभी जेन्युइन वोटर्स का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। देखिए, एसआईआर तो चल ही रहा है। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग जिस मंशा के साथ एसआईआर को अन्य राज्यों में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया उसके फलाफल क्या है ये सभी को पता है। झारखंड में उस असर को कैसे हम कम से कम करें, किसी का नाम ना कटे, जो भाजपा विरोधी मत हैं वो नाम डिलीट ना हो, जो कि प्रयास केंद्र सरकार का अपने एजेंसियों के माध्यम से है, तो वो हम उसे न्यूट्रलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द